बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पाई चार्ट, वृत्त चित्र। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सांख्यिकी में पाई चार्ट, वृत्त चित्र। इससे पहले हमने माध्य पढ़ा, मध्यिका पढ़ा और बहुलक भी पढ़ा। शायद आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद है आप सब ने इस वीडियो को देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो बच्चों यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल धीरेश ट्यूटोरियल बिलासपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पूर्व की वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हम पाई चार्ट। पाई चार्ट एक गोलाकार सांख्यिकी ग्राफिक है जिसे संख्यात्मक अनुपात को समझने के लिए स्लाइस में विभाजित किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। एक पाई चार्ट में प्रत्येक स्लाइस की चाप की लंबाई उस मात्रा का अनुपातिक है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है, जबकि इसका नाप एक पाई से मिलता जुलता है जिसे कटा हुआ है। इसे प्रस्तुत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इनके प्रस्तुत करने के तरीकों पर भिन्नताएं भी होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी विधानसभा चुनाव में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी विधानसभा चुनाव में 4 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। उनके प्राप्त मतों को एक वृत्ताकार रेखाचित्र में दर्शाया गया है। आप स्क्रीन पर वृत्ताकार रेखाचित्र को देख सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वृत्ताकार रेखाचित्र का ध्यान से अवलोकन करेंगे और ध्यान से अवलोकन करने के बाद आप निम्न प्रश्न के उत्तर देंगे। वो प्रश्न है पहला, किस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले? आप इस वृत्त चित्र को ध्यान से देखिए, किस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले। दूसरा प्रश्न है, किस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिले? तो बच्चों हम वृत्त चित्र का जब अवलोकन करते हैं तो अवलोकन से हमको पता चलता है, क्योंकि हमको मालूम है कि केंद्र पर बने कुल कोण 360 अंश का होता है, तो उम्मीदवार ए ने सबसे ज़्यादा कोण बनाया है अर्थात सबसे ज़्यादा बड़ा जगह लिया है, तो निश्चित रूप से ए को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुआ है। वहीं पर हम देखेंगे बी, सी और डी ए से कम मत प्राप्त किए हैं। तो हम देखेंगे कि बी, सी और डी में तीनों में सबसे कम प्राप्त किया है। तो यहाँ देखेंगे कि डी जो छोटा सा जगह घेर के रखा है, छोटा सा कोण बना रहा है, तो निश्चित रूप से डी उम्मीदवार ऐसे है जिसको कम मत मिला है। तो हम कह सकते हैं पहला प्रश्न का उत्तर, किस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिले, तो हम कहेंगे उम्मीदवार ए, और किस उम्मीदवार को सबसे कम मत मिलेंगे तो हम कहेंगे उम्मीदवार डी। तो इस तरह से हम इस पाई चार्ट से हमने आंसर दे दिया। आंसर हमको समझ में भी आ गया और प्रश्न भी समझ में आया। चलते हैं बच्चों, अब पाई चार्ट हम बनाते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न है, जसपुर के एक विद्यालय में कक्षा 6वीं से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या निम्नांकित है। इनको वृत्ताकार रेखाचित्र में दर्शाइए। कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी हैं 6, 7, 8, 9, 10। विद्यार्थियों की संख्या 6वीं में 216, 7वीं 180, 8वीं 150, 9वीं 110 और 10वीं में हैं 64 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं बच्चों? 64। अब चलिए देखते हैं कि पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है। बच्चों वृत्त चित्र बनाने से पहले हम कुछ कॉलम का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कक्षा, उसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या, और उसके बाद है बच्चों, उसके बाद हमको बनाना है केंद्रीय कोण। केंद्र पर वो कितना कोण अंतरित करेगा, यह है केंद्रीय कोण। इसे कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा आप लोग। अब सबसे पहले हम चलते हैं कक्षा की ओर। कक्षा 6वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी 216, 7वीं में विद्यार्थियों की संख्या थी 180, 8वीं में विद्यार्थियों की संख्या 150, 9वीं में विद्यार्थियों की संख्या 110 और 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या है 64। ये इस तरह से हमने विद्यार्थियों की संख्या लिख लिया। अब विद्यार्थियों की संख्या लिखने के बाद इसको हम जोड़ देते हैं। कुल कितने विद्यार्थी है हमको पता चल जाएगा। तो कुल विद्यार्थी इस सबको हम जोड़ेंगे बच्चों, और जोड़ने के बाद हमको मिल रहा है 720। कितना मिल रहा है? 720। इस तरह से कुल विद्यार्थी हुए 720। अब हम केंद्रीय कोण का निर्माण कैसे करेंगे, चलिए आइए समझते हैं केंद्रीय कोण कैसे बनाएंगे। केंद्रीय कोण बनाने के लिए
टोटल आया था 720, वह 720 है, 720 में से 216, और हमको मालूम है कि कुल कोण का होता है केंद्रीय कोण का मान 360 अंश। अब हम इसे हल कर लेते हैं बच्चों। हल करने पर हमको मिलेगा, इसको आप भाग दीजिए, काटिए, गुणा करिए, उसके बाद हमको मिलेगा, यहाँ पर मैं कर लिया हूँ इसलिए यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ 108 अंश। कितना मिलेगा बच्चों? 108 अंश। दूसरा है 180, कितने में बच्चों? इसको आप इस तरह से सेपरेट कर देंगे तो आपको समझने में और आसानी होगी। अब आते हैं हम 180, कितने में 180? 720 में, गुणित 360। अब इसे हम हल करेंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 90 अंश। कितना मिला बच्चों? 90 अंश। फिर हम आते हैं 8वीं कक्षा। 8वीं में बच्चों की संख्या है 150, देख रहे होंगे आप, 150, कितने में 150? 720 में, गुणित 360। अब हम इसे हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा, कितना मिलेगा बच्चों? कितना मिलेगा हमको? हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे तो 75। इस तरह से हम 75 अंश हमको मिलेगा। अब हम चलते हैं कक्षा 9वीं की ओर। 9वीं में बच्चों की संख्या है 110, कितने में? 720 में। 720 क्या है बच्चों? सभी जितने भी छात्र थे उनका टोटल, गुणित 360। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 55 अंश, 55 डिग्री। अब हम चलते हैं कक्षा 10वीं की ओर। कक्षा 10वीं में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 64, 64, कितने में बच्चों? 720 में, गुणित 360। अब इसे जब हम हल करेंगे हमको मिलेगा 32 अंश। कितना मिलेगा? 32 अंश। अब आइए चलते हैं पाई चार्ट की ओर। अब बच्चों जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो हमको कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ेगी उसको ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी प्रकार की, पेंसिल उसमें लगा हुआ होना चाहिए। रबर की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, स्केल की आवश्यकता पड़ेगी और चांदी की आवश्यकता पड़ेगी। इतने सामान की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए बनाते हैं पाई चार्ट। सबसे पहले आप बिना नाप का एक वृत्त बना लेंगे, एक गोलाकार भाग बना लेंगे। ये इस तरह से बच्चों देख रहे होंगे आप, गोलाकार भाग बन रहा है। ये इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया, वृत्तखंड बना लिया। बनाने के बाद केंद्र से एक सबसे पहले त्रिज्या बना दीजिए। ये इस तरह से हमने एक त्रिज्या खींचा। अब प्रश्न में जब हम प्रश्न को हल किए तो सबसे पहले हमको मिला था 108 अंश। अब हम चांदा इस प्रकार रखेंगे बच्चों, केंद्र से केंद्र मिला देंगे ये इस तरह से, और चांदा को व्यवस्थित करने के बाद हम 108 अंश बनाएंगे। 108 अंश हमको मिलेगा 100 और 110 के बीच में 108 अंश। ये इस तरह से हम वहाँ निशान लगा लेंगे 108 अंश में, और निशान लगाने के बाद उसको हम मिला देंगे, 108 अंश को मिला देते हैं। ये इस तरह से। फिर आप यहाँ पर चांदा रखेंगे और चांदा यहाँ रखने के बाद आपको बनाना है 90 अंश का कोण। यहाँ इस तरह से चांदा रखेंगे बच्चों और हम 90 अंश का कोण बना देंगे। ये 90 अंश ठीक लगा लेंगे और उसको फिर मिला देंगे। ये 90 अंश को हमने मिला लिया। इसी प्रकार बाकी बचे हुए कोण भी हम बना लेंगे। इस तरह से हमने बाकी बचे हुए कोण भी बना लिया। ये 108 अंश का था, ये हमको बनाए हैं 90 अंश का, यह 75 अंश का, उसके बाद 55 अंश का और लास्ट में 32 अंश का। इस तरह से हमने एक पाई चार्ट बनाया। इस पाई चार्ट में 108 अंश कक्षा 6वीं के बच्चों को इंडिकेट कर रहा है, 6वीं, 90 अंश 7वीं के बच्चों को, और 8वीं के बच्चे 75 अंश, फिर 9वीं के बच्चे और ये 10वीं के बच्चे। तो इस तरह से हमने पाई चार्ट का निर्माण कर लिया। आप चाहें तो इसे अलग अलग वृत्तखंडों को आप कलर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने ब्लैक कर दिया, उसके बाद हमने इसको रेड कर दिया। अलग अलग आप वृत्तखंड इस तरह से आप बना सकते हैं, सजा सकते हैं। तो पाई चार्ट इसी प्रकार बनाया जाता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कक्षा 8वीं के 100 छात्रों की विभिन्न खेलों में रुचि निम्नानुसार है। पाई चार्ट बनाइए। खेल और रुचि। खेल में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। रुचि रखने वाले छात्र हैं क्रिकेट में 65, फुटबॉल 15, हॉकी में 10, हैंडबॉल में 3 और वॉलीबॉल में 7। आइए देखते हैं इसका पाई चार्ट हम कैसे बनाएंगे। इसके पूर्व के प्रश्न में आपको बताया गया था कि पाई चार्ट बनाने से पहले आपको केंद्रीय कोण मालूम करना है।
तो सबसे पहले हम चलते हैं खेल, कौन कौन से खेल हैं और इस खेल में रुचि रखने वाले बच्चों की संख्या, और उसके बाद केंद्रीय कोण, इस तरह से हम केंद्रीय कोण बना लेंगे। अब हम चलते हैं खेल के नाम की ओर। खेलों के नाम हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। अब इनमें रुचि रखने वाले छात्रों की संख्या है क्रिकेट में 65, फुटबॉल 15, हॉकी 10, हैंडबॉल 3, वॉलीबॉल 7 और कुल छात्रों की संख्या 100। अब आते हैं हम केंद्रीय कोण। जिस प्रकार हमने पूर्व के प्रश्न को हल किया था वैसे इसको भी हल करेंगे। 65 छात्र हैं, कितने में? 100 में, जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, गुणित 360 अंश, क्योंकि केंद्रीय कोण 360 अंश का होता है। इसको हल करेंगे बच्चों, और हल करने पर मिलेगा हमको 234 अंश। इसी प्रकार फुटबॉल में 15 खिलाड़ी है, 100 में 360 से गुणा कर देंगे, 54 अंश प्राप्त होगा। हॉकी खेलने वाले 36 अंश, हैंडबॉल 3 है, यहाँ पर 10.8 आएगा बच्चों, उसको राउंड फिगर वैल्यू हमने 11 ले लिया है। वॉलीबॉल 7 बच्चे हैं और इनका केंद्रीय कोण बनेगा 25 अंश, केंद्रीय कोण में इनका हिस्सा होगा 25 अंश का। अब आइए आते हैं बच्चों पाई चार्ट की ओर, देखते हैं और पाई चार्ट कैसे बनेगा। तो इस प्रकार हम पाई चार्ट बनाएंगे बच्चों। वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने इस पाई चार्ट को पहले से बना लिया है। यहाँ देखेंगे वॉलीबॉल 25 अंश, हैंडबॉल 11, हॉकी 36 अंश, ये 36 अंश है बच्चों, 36 अंश, फुटबॉल 54 और बाकी जो बच गए 234 अंश वो क्रिकेट की भी है। इस तरह से आप चाहें तो उसको अलग अलग कलर से भी फिल कर सकते हैं या चाहे तो प्लेन ही रख सकते हैं। परीक्षा में आपको प्लेन ही रखना है। तो इस तरह से हम पाई चार्ट बना लेते हैं। आइए देखते हैं एक और प्रश्न है, एक किसान के खेत में गत वर्ष पैदा हुई फसलों को वृत्ताकार रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यदि फसलों की कुल पैदावार 720 क्विंटल हुई हो तो प्रत्येक फसल की पैदावार का मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रश्न बच्चों, और उस पर बना हुआ पाई चार्ट भी दिख रहा है। इस प्रश्न में आपको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? प्रत्येक फसल की पैदावार का मान, अर्थात प्रत्येक फसल कितना क्विंटल पैदा हुआ है, आपको ये ज्ञात करना है। इसमें पाई चार्ट और प्रश्न में पहले से ही बना हुआ मिलेगा आपको केवल ज्ञात करना है कि कितनी फसल, प्रत्येक फसल की पैदावार कितनी क्विंटल हुई। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे फसल की कुल पैदावार कितनी है। फसल की कुल पैदावार, फसल की कुल पैदावार हुई है 720 क्विंटल। कितना क्विंटल हुई है? 720 क्विंटल, जो कि प्रश्न में लिखा हुआ है 720 क्विंटल। इसलिए 360 अंश बराबर हम मानेंगे 720 क्विंटल। कितना क्विंटल मानेंगे बच्चों? 720 क्विंटल। 360 अंश बराबर 720 क्विंटल। तो एक अंश बराबर कितना होगा बच्चों? 720 बटे 360 बराबर हो जाएगा 36 दूनी 72, है ना। इतना क्विंटल हमने मालूम कर लिया। कितना क्विंटल? 2 क्विंटल। एक अंश बराबर 2 क्विंटल हमने मालूम कर, इसको काट लेंगे, 2 क्विंटल हमको मिलेगा। एक अंश बराबर यदि 2 क्विंटल है तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि 135 अंश गेहूं की पैदावार है, तो गेहूं की मात्रा हो जाएगी, एक अंश बराबर 2 क्विंटल, तो 135 अंश बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 135 दूनी 270 क्विंटल मिल जाएगा। ये गेहूं की मात्रा हो गई 270 क्विंटल। गेहूं के बाद दिया था चावल का कितना पैदावार हुआ है ये हम निकाल सकते हैं। चावल पाई चार्ट में 90 अंश का कोण बना रहा है, तो 90 का गुणा हम 2 से कर देंगे, अर्थात 90 का गुणा हम 2 से करेंगे तो हमको मिलेगा 180 क्विंटल। कितना क्विंटल मिलेगा बच्चों? 180 क्विंटल। चावल के बाद है उड़द, और उड़द का कितना पैदावार हुआ है देखेंगे तो उड़द आपका 45 अंश है, तो 45 × 2 बराबर 90 क्विंटल। कितना क्विंटल मिला बच्चों? 90 क्विंटल। उड़द के बाद आता है मूंग की पैदावार, आपने पाई चार्ट में देखा है। मूंग की पैदावार कितनी है? मूंग है 40 अंश, तो 40 × 2, क्योंकि एक अंश बराबर 2 क्विंटल, तो 40 अंश बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80 क्विंटल हो जाएगा। मूंग की पैदावार हुई 80 क्विंटल। अब हम आते हैं सरसों की पैदावार।
सरसों की पैदावार हुई, सरसों आपके पाई चार्ट में 50 अंश गुण बना रहा है, तो 50 अंश गुणित 2 क्विंटल बराबर 100 क्विंटल। तो इस तरह से 100 क्विंटल पैदा हुआ सरसों। इस प्रश्न के साथ ही बच्चों हमारा सांख्यिकी पाठ का पाई चार्ट चैप्टर समाप्त होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यदि बच्चों आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक बिल्कुल पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।